अब फॉरेक्स मार्केट में दो बुनियादी तकनीक यूज़ की जाती हैं, या तो आप ट्रेंड के साथ राइड करें, ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करें, या फिर रिवर्सल। जब मार्केट एक साइड पे अच्छा मूव कर जाए तो वहाँ से रिवर्सल एंट्रीज कैच करने की कोशिश करें। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड के साथ आप कैसे रहें और कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड को कैच करते हुए। गोल्ड का चार्ट आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली रेंको का ये चार्ट है जिसमें ग्रीन कैंडल्स आपको शो करती हैं कि बाई का ट्रेंड है, और ओवरऑल अगर वो ग्रीन ट्रेंड की लाइन भी नीचे चल रही है तो आपने बाई की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। यहाँ पे मैंने येलो लाइन लगाई है जहाँ से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ है, और फिर जब मार्केट ने बैंड्स को, जिस कैंडल ने आपको छोटी स्मॉल लाइंस नज़र आ रही होंगी, तो जिस कैंडल ने बैंड्स को अप साइड ब्रेक किया है तो वहाँ से हमारी ट्रेड बनती है, और नीचे वाली जो बैंड्स की लाइन है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो ये मतलब न्यूयॉर्क में अपॉर्चुनिटी थी, जैसे गोल्ड में जो ट्रेड बनी थी। गोल्ड फर्दर 57 के बाद नीचे आया 44-45 तक, और वहाँ से दोबारा उसने ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया, और फिर नेक्स्ट सिग्नल, और वो मार्केट आपको जितने भी सिग्नल थे वो सक्सेसफुल हुए हैं। ठीक है, इसमें एक आपका स्टॉप लॉस हुआ है, और आज के दिन ओवरऑल ट्रेंड तो बाय में है, लेकिन कैंडल्स रेड हैं, और अगर ये ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे होती हैं तो आप वहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। डेफिनेटली जो हम ट्रेड लेते हैं वो एक बड़ी सेटिंग में एनालिसिस करके उससे छोटी सेटिंग में जाके हम एंट्री लेते हैं। जैसे कैंडल स्टिक पे आप H1 में एनालिसिस करते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट या 15 मिनट में एंट्री लेते हैं। छोटी सेटिंग्स में हम देख लेते हैं कि ग्रीन कैंडल्स थी, ये ग्रीन एरो आया। ठीक है, कि ओवरऑल अगर बाई का ट्रेंड है तो वहाँ पे हमने सेल की अपॉर्चुनिटी को लीव करना होता है, नहीं ले सकते। ठीक है, हमने सिर्फ ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ को ही देखना होता है, और वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब मार्केट इन जोन्स के अंदर आती है, जो स्मॉल येलो लाइंस का आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, तो उसके अंदर जब मार्केट जाती है तो आप वहाँ से बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब रेड एरो आ गया, रेड कैंडल्स हैं, तो जब वो ग्रीन लाइन को नीचे अगर वो ब्रेक कर लें तो वहाँ से आप सेल की अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर सेल का ट्रेंड था, बाई का ट्रेंड था, तो वहाँ से मार्केट रिट्रेस करने के नीचे आई, उसके बाद जब ऊपर दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा कल के दिन गोल्ड के चार्ट में एंट्रीज मिली थी। बेसिकली पर्सनली तौर पे मैं ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। रिवर्सल पे जब कंफर्मेशन मिलती है, बेशक वो लेट हो, तो वहाँ पे सम अपॉर्चुनिटीज़ पे ट्रेड की जाती है। अच्छा जी, दोनों मेथड जो हैं वो अपनी जगह सही हैं। ट्रेंड ट्रेडिंग अपनी जगह सही है, जो रिवर्सल करते हैं वो भी अपनी जगह सही है। ठीक है, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि रिवर्सल वो ट्रेडिंग अगेंस्ट, उसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब आप एक रिवर्सल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेंड में ये है कि जिस साइड में मार्केट का ट्रेंड चल रहा है आप उसको पकड़ें। ठीक है, विद मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप जा सकते हैं। इस टेम्पलेट में जो चार्ट में आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो ग्रीन लाइन है वो ओवरऑल ट्रेंड को शो कर रही है, और जो कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, वो एक दरमियानी ट्रेंड को शो करती हैं। ठीक है, और फिर जब आपको एरो नज़र आ रहा है, रेड एरो या ग्रीन एरो, ये भी एक दरमियानी दर्जे का आपको एक ट्रेंड बताता है। ठीक है, बड़ी सेटिंग्स में स्टिल हमारे पास एक अभी तक वैलिड बाय का ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन अगर ये 58-57 गोल्ड गोल्ड का जो प्राइस चल रही है वो अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट ऑलमोस्ट 40 के आसपास होगा, 43-44 को। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेट्स सी कि मार्केट लंदन सेशन में आके कैसे जाके बिहेव करती है।